अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपका होस्ट फवाद हसन आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का आइकन होगा उसको लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आप तक टाइमली इन फ्यूचर पहुंचती रहे। तो जैसे कि लास्ट एक वीडियो मैंने बनाई थी यूके अकाउंट कैसे आपने क्रिएट करना है, नया मेथड जो है वो मैंने बताया था और उसमें डिफरेंट इशूज़ वगैरह थे जो कि आप लोग काफ़ी फेस कर रहे थे, वो कैसे रिजॉल्व करने हैं वो मैंने बताया था। अब क्या कहते हैं, मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने जो है सबसे पहले प्रॉक्सी जो है वो ऑन करके फिर आप लोगों ने क्रिएट वगैरह करना है, लेकिन एंड पे मैंने आप लोगों को ये चीज़ समझाई थी कि प्रॉक्सी जो है वो कैसे सेटअप करनी है, कैसे बाय करनी है, वो जो है मैं आपके लिए एक अलग से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो आपने जो वीडियो अब मैंने बनाई है यूके अकाउंट क्रिएशन वाली या इशू रिजॉल्व करने वाली, इसको जस्ट अभी आपने देख के समझना है। बाकी 1-2 दिन का बस आपने वेट करना, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा आपको। तो आप लोगों ने 1-2 दिन के वेट के बाद जो वीडियो आएगी वो प्रॉक्सी वाली, वो जब आप देख लेंगे तो वो प्रॉक्सी उस तरह सेटअप करके उस तरह बाय करके फिर आपने जो है यूके का अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं कि वो वीडियो देखने के बाद उन्होंने डायरेक्ट आईडीज़ क्रिएट कर ली, फिर क्रिएट करने के बाद वो उनके कमेंट्स वगैरह आना शुरू हो गए कि हमारे जो है वो अकाउंट यूके के नहीं बने। कुछ का था ये कि यूके का अकाउंट नहीं बने, यूएसए का बन गया। कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि हम लोगों का अकाउंट जो है वो बैन हो गया है। तो देखिए, मैं आप लोगों से हर वीडियो में यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है मेरी वीडियो को लाजमी जो है वो एंड तक देखें, एक एक चीज़ को फॉलो करें, कोई भी स्टेप जो है वो स्किप ना करें। अब क्या कहते हैं, लोग जो है वो ये समझते हैं कि शायद मैं अपने फ़ायदे के लिए या क्या कहते हैं अपना जो है वो यूट्यूब चैनल ग्रो करवाने के लिए ये चीज़ें बार बार बोलता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ, आप उस चीज़ को माने, लेकिन एक चीज़ इसमें आपका नुकसान यही है कि आप लोग जो है वो स्टेप मिस कर जाते हैं और उसके बाद आप जब कमेंट्स में आके डिस्कस करते हैं तो मैं आपको जब समझाता हूँ तो मुझे पता चलता है तब कि आप लोग जो है वो चीज़ फॉलो नहीं की। अब इसमें सिंपल था कि आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने सिर्फ उसको समझना है, अभी आपने कोई आईडीज़ नहीं क्रिएट करनी, आप लोगों ने उसके बाद वो वीडियो देखनी और फिर आपने ये काम करना। लेकिन आप लोगों ने आईडीज़ क्रिएट की और वो यूएसए की बन गई, किसी के यूके की बनी तो वो बैन हो गई, इश्यूज़ फिर भी सॉल्व नहीं हो रहे, फॉलो ऑन फॉलो के इश्यूज़ चल रहे हैं। तो वो ज़ाहिर सी बात है चल रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला था कि आप लोग जो है अभी से आईडीज़ क्रिएट कर दें। फिर उसकी वजह से लोग फिर नेगेटिव कमेंट्स भी शुरू कर देते हैं। तो कहने का मकसद ये कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जो है ना वो सही प्रॉपर देखा करें, उसके बाद आप वो फॉलो किया करें और इस तरह आपका कोई भी इशू नहीं आएगा। उसके बाद है तो फिर आप मुझसे जो है वो डिस्कस करें, लेकिन ये है कि आप लोग जो है वो चीज़ समझते नहीं हैं। बाकी अब जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने वो प्रॉक्सी जो है सेटअप कैसे करनी है, उसको कहाँ आप लोग जो है कहाँ से सस्ते में बाई कर सकते हैं। अब जो है क्या कहते हैं, प्रॉक्सी कोई भी फ्री में अगर आपको कहेगा ना फ्री में प्रॉक्सी जो है लेके चलो काम चलाओ, तो फिर वही बात है कि फिर आपके जो है वो ये इश्यूज आते रहेंगे। अब मैं चीप प्रॉक्सी इसीलिए कह रहा हूँ कि वो अफोर्डेबल है। 300-400 रुपये, 500 रुपये में, $1.5, $2.5 इतने में प्रॉक्सी मिल जाती है आपको। अब वो कहाँ से मिलेगी वो भी मैं बताऊंगा, वो प्रॉक्सी सेटअप कैसे करनी है वो भी मैं बताऊंगा। अब वो प्रॉक्सी सेटअप करने के बाद आपने वो टिकटॉक का APK जो मैंने बताया था आपको व्हाट्सएप चैनल में मिलेगा, वो आपने इंस्टॉल करना है और फिर उसके बाद आईडी क्रिएट करनी है। और फिर जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे फिर मैं एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने 1 से 2 दिन तक आप लोगों ने जस्ट स्क्रॉलिंग करनी है, ना ही कोई अपडेशन करनी है, ना वीडियो अपलोड करनी है। 1-2 दिन स्क्रॉलिंग आपने करनी है। स्क्रॉलिंग करने के बाद फिर आप लोगों ने जो है वीडियो अपलोड करनी है, फिर भी अपडेशन कुछ नहीं करनी, ना फॉलो ना कुछ आपने करना है, ठीक है। प्रॉक्सी ऑन करके रखनी है आपने, ये वो चीज़ें। अब कुछ लोग ये प्रॉक्सी नहीं ऑन करते, ये ऑन किए बगैर काम शुरू कर देते हैं, तो फिर तो ये इश्यूज़ आएंगे। प्रॉक्सी ऑन करके रखनी है, उसके बाद ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। प्रॉक्सी ऑन करके आपने यूके अकाउंट क्रिएट करना है, फिर आपने 2-3 दिन स्क्रॉलिंग करनी है, फिर आप लोगों ने वीडियो अपलोड करनी है और फिर उसके बाद आप लोगों ने जो है जब उस पर कुछ व्यूज़ आना शुरू हो जाए तो फिर आप लोगों ने उसके बाद जाके जो है ना वो अपनी प्रोफाइल की चीज़ें जो है वो अपडेट करनी है, और वो सिर्फ एक ही दफ़ा अपडेट करनी है, बार बार नहीं करनी। और उसके बाद आप लोगों ने फॉलो ऑन फॉलो आप करेंगे तो आपका वो इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे, होने लग जाएंगे। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा, ये मसला है वो मसला है, लेकिन आप लोग अगर मेरे कमेंट्स जाके देख लें तो कमेंट्स में आप लोगों को पता चल जाएगा कि मोस्टली लोग ऐसे भी हैं जिनके इशूज़ रिजॉल्व भी हो गए हैं। अब वो क्यों रिजॉल्व हुए हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें जो है वो फॉलो की हैं तो रिजॉल्व हुआ है। मेरा भी अकाउंट जो मैं आपको लाइव बार बार दिखाता हूँ, एक बंदा लाइव प्रूफ दिखा रहा है, उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। लाइव प्रूफ दिखाने के बाद इसका मतलब है मेरा भी अगर हो गया तो कोई ना कोई चीज़ें मैं भी सही फॉलो कर रहा हूँ तो तब ही हुआ है। आप कुछ ना कुछ मिस करते हैं तो इस वजह से नहीं होता। तो फिर कमेंट्स जो है, और सबसे बड़ी बात जो है, मैं कमेंट्स सबके जो है मोस्टली लोग जो है वो नहीं कमेंट्स रीड करते, मैं सबके कमेंट्स रीड करता हूँ, एक एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ ताकि आप लोग जो है कुछ ऐसा फील ना करें कि हमें इग्नोर किया जा रहा है ये वो। बाकी जो है वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले सिर्फ 1-2 मिनट आपकी और लूँगा। अब वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैं जो है इस चीज़ से थोड़ा डिसर्ट हूँ, वो मैं डिस्कस इसीलिए करना चाह रहा था क्योंकि मैं आज का दिन मेरा बहुत मुश्किल से उस चीज़ को लेके गुजरा। क्यों? क्योंकि मैं जो है दिन रात मेहनत करता हूँ, दिन रात मेहनत करके आपके लिए जो है अच्छा कंटेंट उठा के लाता हूँ, रिसर्च करता हूँ, हर चीज़
लेकिन इक्का दुक्का लोग जो कि कहते हैं वैसे ही जो है वो डंडी मारने वाले लोग हैं। कहने का मतलब ये है कि वो हर यूट्यूब चैनल पर नेगेटिविटी फैलाने के लिए बैठे होते हैं, उन्होंने खुद कुछ करना नहीं होता, ना ही किसी को करने देते हैं। अब ऐसे लोग जो है वो आके कमेंट शुरू कर देते हैं कि भाई आप तो किसी और का कॉपी कर रहे हैं, आप तो इसका कॉपी कर रहे हैं, आप तो मतलब अपना कंटेंट नहीं लेकर आ रहे, तो ये तो वो। तो सिर्फ उनके लिए ये जवाब है कि अब आप मुझे ये बताओ कि यूट्यूब पे आप डिफरेंट चैनल्स जो है वो एक दफ़ा रिसर्च करो, मोस्टली लोग एक दूसरे की कॉपी करें, अगर कॉपी ना करें तो आप मेरे पास आ जाना, फिर आप जो है फिर कमेंट करो, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन क्या कहते हैं, आप लोगों को वो पता नहीं होता। अब क्या कहते हैं, कॉपी हर कोई करता है, तरीक़ेकार डिफरेंट होता है। अब किसी का तरीक़ेकार जो है वो आपको पसंद आता है, किसी का नहीं आता। अगर आपको मेरा तरीक़ेकार पसंद नहीं है, इक्का दुक्का लोग हैं उनकी मैं वैसे भी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरा तरीक़ेकार पसंद नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं, आप किसी और का देख सकते हैं, मैं आपको फोर्स नहीं करता। लेकिन कहने का मकसद है कि इस तरह आप जो है किसी के कंटेंट की बेइज्जती, कह लें बेइज्जती ही है, अब ना करें कि एक वो बंदा मेहनत करके ला रहा है आपके, भाई आप तो इसका कॉपी कर रहे हो। अब मैं अगर यहाँ पे कहना शुरू हो जाऊँ चैनल पे बैठ के कि भाई ये चैनल मेरा कॉपी करने बैठ गया, मैं अगले बंदे को डिग्रेड करने लगूँ, तो भाई मैं कोई जज करने वाला नहीं होता। वो वीडियो बना रहा है, उसका एक अपना तरीक़ेकार है, वो बनाए जिस तरह मर्जी, अगर लोगों को उसका पसंद आ रहा है तो वेल एंड गुड है। अब आपको मैं मिसाल दे के समझाता हूँ कि घर में जो है दो बंदों ने चिकन कढ़ाई बनानी है, ठीक है। अब दोनों ने आग पहले लाजमी चलानी है, ठीक है, चूल्हा तो जलाएंगे ना, उसके बाद हांडी रखेंगे, उसके बाद उसके अंदर ऑयल डालेंगे, फिर नमक मिर्च ये प्याज टमाटर चिकन, ये दोनों करेंगे कि नहीं करेंगे। मतलब अब हम ये कहेंगे भाई वो उसका कॉपी कर रहा है, वो उसका कॉपी कर रहा है, लेकिन बनाने का कोई आगे पीछे कर रहा होगा, कोई पहले ये चीज़ डाल रहा होगा, कोई वो चीज़, लेकिन उनका बनाने का तरीक़ेकार डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से एक का टेस्ट और होगा, एक का टेस्ट और होगा। कहने का मतलब ये कि एक का टेस्ट पसंद आएगा, एक का नहीं पसंद आएगा। अब बंदा कहे कि भाई उसकी कॉपी की है, उसकी कॉपी की है, तो वो चीज़ गलत है। अब मैंने मिसाल देके भी आपको इस तरह समझा दी। बाकी एक दो लोगों की वजह से मैं कंटेंट जो है वो अभी लेकर आना बंद नहीं कर सकता। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, मेरी वजह से वो ग्रो भी कर रहे हैं, तो मैं जो है उनको जो है वो पीछे नहीं छोड़ना चाहता, ठीक है। बस इस टॉपिक का और नहीं लंबा नहीं करते, बाकी जो है क्या कहते हैं वीडियो की तरफ अब बढ़ते हैं हम लोग, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो मैं अब आपको मोबाइल की स्क्रीन पे ले जाता हूँ, वहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आपने प्रॉक्सी सेटअप करनी है और बाय कैसे करनी है, ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन शो हो रही होगी, अब आप लोगों ने सबसे पहले प्रॉक्सी सेटअप कैसे करनी है, मैं आपको पहले प्रॉक्सी सेटअप करके दिखा देता हूँ, ठीक है। प्रॉक्सी सेटअप करने के बाद बाय कहाँ से करनी है, कहाँ चीप प्राइस से आपको मिलेगी, वो मैं आपको जो है एंड पे बता देता हूँ वीडियो के, ठीक है। अब मैं कहूँ कि आपको बाय करने की जो वीडियो है वो अलहदा बना के फिर वो बताऊंगा, तो काफ़ी लोग जो है पहले भी इस वजह से कंफ्यूज हो चुके हैं। अब मैं बनाता भी इसी वजह से लंबी नहीं हूँ कि उसमें भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि आप लोग इतनी लंबा टॉपिक जो है जब सुनते हैं तो वो आपको समझ नहीं आती। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आज इसको प्रिसाइज करके शॉर्ट टॉपिक रख के तो है मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोगों ने प्ले स्टोर में जाके जो है वो एक प्रॉक्सी जो है वो इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है, सुपर प्रॉक्सी के नाम से। ये आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेनी है कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। प्रॉक्सी जो आपको बाय करेंगे वो आपने कनेक्ट इसके थ्रू करनी है। सुपर प्रॉक्सी लिखेंगे तो आपके सामने जो है ये इस तरह की ऐप आ जाएगी सुपर प्रॉक्सी के नाम से। मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपने इंस्टॉल कर लेनी है। तो आप लोगों ने सुपर प्रॉक्सी जो है इसको ओपन कर लेना है। आपने इसको ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे अब देखिए मेरी प्रॉक्सीज ऐड है। अब आप लोगों ने अगर अपनी परचेज करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड प्रॉक्सी पे जाना है। ऐड प्रॉक्सी पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने प्रोफाइल नेम में आप जो है जैसे अब मैं यूके की जो है वो कर रहा हूँ, तो मैं इसको यूके प्रॉक्सी लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरह लिख दूंगा। नीचे प्रोटोकॉल HTTP रहने देना। सर्वर जो है वो आपको मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह का कोई ना कोई आपका 78.123.43.23 इस तरह आपका जो होगा कोई पोर्ट आप जो है वो इस तरह आपकी 5 डिजिट वाली होगी कह लें। और यूज़र नेम आपको वही वेबसाइट वाले यूज़र नेम और पासवर्ड भी प्रोवाइड कर देंगे, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। और नीचे आप लोगों ने इसको यहाँ ऊपर सेव कर लेना है। अब मेरी जो है वो ऑलरेडी सेव है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे मेरी जो है ये प्रॉक्सी प्रोफाइल नेम USA HTTP प्रोटोकॉल, नीचे ये सर्वर, ये जो IP है ये मेरा मुझे उधर से मिला है जहाँ से मैंने बाई की है। आप लोगों के लिए मैंने बाई करके प्रैक्टिकल दिखाने के लिए कर रहा हूँ। पोर्ट जो है 50100 ये मेरी है। बाकी यूज़र नेम और ये नीचे पासवर्ड, ये पासवर्ड जो है आपको एंटर करना लाजमी है, ये आपको वहीं से मिल जाएगा। और नीचे स्टार्ट पे यहाँ पे आपको पहले सेव करना है। सेव जब करेंगे तो इस तरह आपका जो है यहाँ पे ऊपर आ जाएंगी सेव होके। फिर आपने जिसको सिलेक्ट करना है, अब जैसे मैं USA की प्रॉक्सी करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं स्टार्ट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब स्टार्ट पे क्लिक करके अब ये मेरी ऊपर देखिए स्टार्ट हो चुकी है प्रॉक्सी। अब मैं यहाँ पे नीचे गूगल क्रोम में जाके आपको दिखा भी देता हूँ माय IP पे क्लिक करके कि मेरा जो है अब IP क्या शो करवा रहा है कि मैं किस कंट्री में हूँ, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे आपने पहली वेबसाइट ओपन कर लेनी है। जब पहली आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पे वो आपको बताएगा ये चेकिंग आ रहा है, ठीक है। अब चेकिंग आने के बाद ये उसने ओके कर दिया। अब इस पर ये जो आ रहा है ना क्लिक फॉर मोर डिटेल्स अबाउट, इस पर आपने क्लिक कर लेना है।
जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो डिटेल बताएगा कि ये कहाँ की है प्रॉक्सी। तो ये आप देखें कंट्री क्या लिखा आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स, स्टेट रीजन न्यूयॉर्क और सिटी उसने ये मेंशन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो है प्रॉक्सी कनेक्ट हो चुकी हुई है, ठीक है। अब प्रॉक्सी जब आपकी कनेक्ट हो जाएगी तो उसके बाद आप लोगों ने सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे आपका होगा मोर कनेक्शन या नेटवर्क होगा, आपने मोर कनेक्शन में चले जाना है। यहाँ पे आपका VPN शो हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे VPN पे अपने क्लिक करना है और सुपर प्रॉक्सी के आगे सेटिंग का ये आइकन होगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पे ऑलवेज ऑन VPN करना है और ये ब्लॉक कनेक्शंस विदाउट VPN करना है। अब ये करने का मकसद क्या है? ये करने का मकसद ये है कि VPN की अक्सर लोकेशन जो है वो ऑफ हो जाती है किसी मतलब किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप इसको ऑलवेज ऑन रखेंगे ताकि आपका जो है अगर नेट डिस्कनेक्ट होता है तो आपकी प्रॉक्सी ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाए और क्या कहते हैं आपका नेट चलना भी बंद हो जाए। मतलब आप अगर टिकटॉक ओपन करके बैठे हैं USA की प्रॉक्सी से, अब जैसे नेट डिस्कनेक्ट होता है तो आपका जो है वो प्रॉक्सी भी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, नेट भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आपका जो है वो टिकटॉक भी चलना बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर सपोज आपकी प्रॉक्सी डिस्कनेक्ट होती है और आपका नेट चलता रहता है तो प्रॉक्सी डिस्कनेक्ट होगी, नेट चलने की वजह से आपकी लोकेशन पाकिस्तान हो जाएगी और टिकटॉक जब चल रहा होगा तो पाकिस्तान लोकेशन आएगी, तो फिर वो इशूज़ आना शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से ये सेटिंग में जाके आपने कर लेनी है, ठीक है। अब आपने बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद अब ये आपकी जो है प्रॉक्सी यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है। सेटअप इस तरह जस्ट हम लोगों ने करनी है, ठीक है। सेटअप करने के बाद आप लोगों ने वही सेम जो मेरी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो का, वो टिकटॉक अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो आपने नए सिरे से क्रिएट कर लेना है। तो आप लोगों ने वो क्रिएट करने के बाद ये प्रॉक्सी आपकी ऑन होनी चाहिए, शर्त ये है, ठीक है। उसके बाद अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, तब आपके इश्यूज़ नहीं आएंगे। प्रॉक्सी आपकी हमेशा जब भी आप लोगों ने ओपन करना है उसको कनेक्ट रखना है। प्रॉक्सी कनेक्ट नहीं होगी तो फिर आपका काम नहीं होगा, तो फिर आप ये ना कहिएगा कि ये चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही वो सब। तो ये आप लोगों ने प्रॉक्सी लाजमी करनी है, ठीक है। सेटअप अब हो गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हम लोगों को मिलेगी कहाँ से, तो वो भी मैं आप लोगों को वेबसाइट बता देता हूँ, ठीक है। तो वो आप लोगों ने जो है चले जाना है, प्रॉक्सी सेलर के नाम से वेबसाइट है एक, वो आप लोगों ने गूगल में सर्च कर लेनी है। जब आप गूगल में प्रॉक्सी सेलर के नाम से सर्च करेंगे पहली वेबसाइट आ जाएगी, इस पर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखें जब वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो चूज सर्विस आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। इसमें आप लोगों की डिफरेंट सर्विसेज आ रही होंगी, आपने प्रॉक्सी IPv4 ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर लोकेशन आप लोगों ने, अब आप कौन सी प्रॉक्सी लेना चाह रहे हैं, अगर USA की लेना चाह रहे हैं USA सेलेक्ट करना है, UK की लेना चाह रहे हैं तो इसमें इंग्लैंड आएगा, वो आपने सेलेक्ट करना है। जैसे UK की लेनी है आपने तो इंग्लैंड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट पीरियड आएगा, कितने टाइम के लिए लेनी है। अगर आप टेस्ट करना चाह रहे हैं सिर्फ स्टार्टिंग में तो आप 1 वीक के लिए ले लें, बाकी आप जितने टाइम के लिए लेना चाहते हो आपकी मर्जी है, बट स्टार्टिंग में सजेस्ट करूंगा 1 वीक पे ही रखें। 1 वीक कर लें और उसके बाद 1 IP। स्टार्टिंग में आप एक IP ही टेस्ट करें, एक प्रॉक्सी बहुत है आपके लिए। अगर आप जो है 4-5 अकाउंट्स रन करना चाह रहे हैं डिफरेंट, तो उसके लिए आपको डिफरेंट प्रॉक्सीज लेनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे आप जो है वो जितनी आपको चाहिए वो आप मेंशन कर दोगे, ठीक है। अब जब 1 लिखोगे यहाँ पे उसने आपको टोटल जो है वो प्राइस बता दी कि कितनी बनेगी। तो 2.45 USD आपके बन रहे हैं, मतलब कह लें कि आपके ये तकरीबन पाकिस्तानी बनते हैं 600 रुपीज़, 600 के 650 रुपीज़। अब 600-650 रुपये आपको लगाने पड़ेंगे। अब ये 600-650 आप लोग आजकल आम बंदा जो है वो वैसे ही ज़ाया कर देता है, खाने पीने में उड़ा देता है। तो खैर अगर आप एक दिन अच्छा मतलब नहीं खाएंगे, मतलब कहने के कि सादा खा लेंगे तो कोई इशू नहीं। अगर आप ये चेकिंग करना चाहते हैं तो ये आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप जो है, अब ये जो है इंग्लैंड की जो है 2.45 की, अगर आप USA की लेंगे तो USA की आपको सस्ती में पड़ेगी। लेकिन अभी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप जो UK में भी काम कंटिन्यू रखें, USA को रहने दें। लेकिन अगर USA के जिनके अकाउंट्स हैं वो उन पे भी इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो अगर उसको अभी तक चला रहे हैं तो उनके लिए फिर ये USA की बेस्ट है, वो USA की जो है वो बाय कर लें। अब USA की जो है वो थोड़ी सस्ती है, 1.07 मतलब आपकी 300 रुपये की प्रॉक्सी बनती है, बट इंग्लैंड की 650 इतने की है। फिर आपने बाय प्रॉक्सी पे क्लिक करना है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद बाकी चीज़ें आपने वैसे ही रहने देनी। अब नीचे यहाँ पे एंट्री और ईमेल एड्रेस आ रहा है, यहाँ पे आपने वो ईमेल एड्रेस देना है जहाँ जो आपका लॉगिन हो अपने मोबाइल में, और वहाँ पे आपको इसी प्रॉक्सी की सारी डिटेल्स भेजेंगे जैसे मैंने एंटर किया था कनेक्ट करते हुए सर्वर, उसके अलावा प्रोटोकॉल और उसके अलावा यूज़र नेम पासवर्ड। ये आपको सारी चीज़ें आपकी उसी ईमेल पे सेंड कर देंगे। पेमेंट मेथड आ रहा है, अब ये आपके ऊपर है कि आप किसके थ्रू पे करना चाहते हैं। पेपाल आपका नहीं है तो कोई बात नहीं, वीज़ा मास्टर कार्ड बैंक अकाउंट जो भी है उसके आपके पास अगर ATM कार्ड है वो चल जाएगा। अगर आपका जो है बाइनेंस का अकाउंट है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, बाइनेंस के थ्रू भी आप USDT पे कर सकते हैं, तो ये इतना मुश्किल काम नहीं, आप ATM कार्ड के थ्रू कर लें वो ज़्यादा बेस्ट है। तो इस तरह करके आपने पेमेंट करनी है, नीचे आई एग्री पे क्लिक करना है और सबमिट द ऑर्डर पे चले जाना है। जब आप सबमिट पे
क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो प्रॉक्सी बाय हो जाएगी और आपको डिटेल्स आपकी मेल पे सेंड कर देंगे और वहाँ से आप लोगों ने डिटेल्स, अब मैं आपको अपनी मेल ओपन करके दिखा देता हूँ जहाँ पे उन्होंने मुझे डिटेल्स भेजी है। ठीक है, अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरी मेल ओपन है, प्रॉक्सी सेलर के नाम से मुझे जो है ये मेल आई हुई है, यूआर ऑर्डर। आगे नीचे उन्होंने मुझे जो है पोर्ट नंबर मेंशन कर दिया है और नीचे लॉगिन की डिटेल्स, यूज़र नेम और पासवर्ड आपको शो हो रहा होगा, लेकिन मैंने पासवर्ड हाइड किया हुआ प्राइवेसी की वजह से, तो आपको भी इसी तरह पासवर्ड जो है वो शो हो जाएगा। बाकी URI पे ये आपका सर्वर आ गया। तो कहने का मकसद है ये आपको डिटेल्स आपके पास होना लाजमी और ये आपको मेल पर ही आएगी, तो इसीलिए मेल जो है वो आपने सही वाली एंटर करनी है। ठीक है, तो इस तरह करके आपकी प्रॉक्सी जो है वो आप बाय कर लेंगे और जो मैंने आपको बताया है वो आपको ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बता दी कि आपने कैसे प्रॉक्सी सेटअप करनी है। तो प्रॉक्सी अगर सेटअप नहीं करेंगे और ऑन किए बगैर आप ये काम टिकटॉक पे करते रहेंगे, फिर इस चीज़ की गारंटी मैं नहीं लेता कि आपके इशूज़ रिजॉल्व होंगे या नहीं। तो ये आप लोगों ने लाजमी करना है। उम्मीद है कि इस चीज़ में आप लोग जो है कोई स्टेप नहीं मिस करेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर भी अगर कन्फ्यूजन हो तो काम करने से पहले मुझसे आप जो है, मैंने आपको बताया कि आपको स्ट्रिप पे जो है मेरा फेसबुक पेज शो होगा, आप वहाँ पे मुझसे जाके ना कांटेक्ट कर लें, या फिर आप जो है कोई भी चीज़ हो कमेंट्स में मुझसे जो है वो डिस्कस करके आप पूछ सकते हैं। तो आप पहले पूछ लें फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप लोगों ने लाजमी फॉलो करनी है। बाकी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी करें, साथ शेयर करें ताकि आपके आसपास जो भी दोस्त और रिश्तेदार है वो भी इससे फायदा उठा सके। बाकी कोई भी मेरे चैनल पर नया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ बेल का आइकन होगा उसको लाजमी प्रेस कर ले ताकि मेरी हर नई आने वाली ऑनलाइन से रिलेटेड वीडियो आप तक टाइमली पहुंचती रहे। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।